हे लीब्रा, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो मैं लीब्रा यानी कि तुला राशि, सन, मून, राइजिंग, ज़ोडिएक के ऊपर करने वाली हूँ। हम देखेंगे कि नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, आपके करियर में, लव लाइफ में, मैरिज में, फाइनेंसिस में, एक्सेट्रा। बाकी चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि नवंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है फॉर लीब्रा यानी कि तुला राशि। बाकी साइंस की भी रीडिंग ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, तो चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए गाइस। आपको बाकी के साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे, प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, और जो साइंस बचे हुए हैं उनकी भी मैं बहुत जल्द लाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। चलिए देख लेते हैं लीब्रा की आपके लाइफ में क्या होने वाला है नवंबर मंथ के लिए। डिटेल में देख लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके गाइस। सो लीब्रा आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन आप यहाँ पे लेने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि फाइनली आपकी मैरिज हो। मैरिज मुझे ज़्यादातर यहाँ पर निकाह की एनर्जीज आ रही हैं, तो कुछ लोगों के लिए आपका निकाह हो सकता है नवंबर मंथ में। ठीक है, या तो ऑलरेडी फिक्स है और वो निकाह होगा, या फिर हो सकता है सडन आप डिसाइड करो और आपकी निकाह हो जाए किसी के साथ। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, लेकिन आप कुछ लोगों के लिए नवंबर मंथ में चांसेस हैं आपके निकाह होने के। ठीक है, या एंगेजमेंट होने के। ज़्यादा मुझे निकाह की वाइब्स आ रही है, सो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, एंड देखिए नवंबर मंथ में आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे, कुछ बैगेजेस, कुछ पास्ट को आप पीछे छोड़ेंगे और फाइनली किसी एक चीज़ से मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, किसी एक चीज़ से मूव ऑन हो जाएंगे। आप रिलोकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली कहीं पे रिलोकेट आप कर सकते हैं, फॉरेन में, दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में। हो सकता है कि आप सेटल हो जाओ, ठीक है, परमानेंटली, या फिर कुछ साल तक के लिए। ठीक है, या फिर आप किसी तरीके के ट्रॉमा से, किसी तरीके के मेमोरीज से, किसी तरीके के सिचुएशन से पूरी तरीके से निकल जाओगे। ठीक है, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आप हो, बट इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वन साइडेड है। और फाइनली आप डिसाइड करोगे कि आप ज़िंदगी में क्या डिज़र्व करते हैं, आपको क्या चाहिए, और आप किस तरीके से जी रहे हो, और ये सही है या नहीं है। और उसके अकॉर्डिंगली आप हो सकता है कि मूव ऑन कर जाओगे, और फाइनली आप अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करोगे। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है नवंबर मंथ में, क्योंकि आपके लाइफ में आप जहाँ पे रह रहे हो, किसी ना किसी तरीके के टॉक्सिक सिचुएशन में डेफिनेटली आप जो अपने लाइफ में इस वक्त जहाँ पर भी हो, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी तरीके के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में या नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो सकता है जी रहे हैं, या फिर जी रहे हैं इनर गिल्ट से। हो सकता है आप लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, बट आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा इनर गिल्ट है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर चुकी है आपके लाइफ में ही, बहुत सारे थॉट्स आपको आते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस आप सोचते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली आप पीस की तरफ आगे बढ़ोगे। आपको फील होगा कि नहीं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपसे ही हो रही है, तो आप ही जो है सोल्यूशन निकालोगे और आप ही आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप मैरिड हैं और आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही इनिशिएटिव लोगे अपने तरफ से, और आप जानना चाहोगे कि फाइनली इस शादी का क्या करना है। ठीक है, अल्टीमेटम तक आप पहुँचना चाहोगे नवंबर मंथ में, या फिर आपको अल्टीमेटम मिलेगा ज़रूर। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा आपका रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके के स्ट्रगल, पूरी तरीके के कंपटीशन या फिर कन्फ्लिक्ट वगैरह से निकल के पीस के तलाश में जाओगे और एक अपना नया डायरेक्शन चूज़ करोगे। ठीक है, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, या किसी भी चीज़ में हो सकता है आप इस वक्त किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इस वक्त किसी एक पर्टिकुलर जॉब को कर रहे हैं, हो सकता है वो वर्क प्लेस आपके लिए हेल्थी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप जो प्रिपरेशन जिस चीज़ का कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, आप बस तैयारी किए जा रहे हैं, लेकिन आपको ना रिजल्ट के बारे में आप ऑप्टिमिस्टिक है, ना आपका मन कर रहा है कंटिन्यू करने का। सो हो सकता है कि आप कुछ नया डायरेक्शन चूज़ करोगे, नई तरफ चले जाओगे, जहाँ पर आपके सोल को पीस मिलेगा, जहाँ पर आपके
सोल को शांति मिलेगी, जहाँ पे आप खुश रह पाओगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को साथ चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप ही जाकर उनको कन्फेस करोगे, क्योंकि आपकी जो स्पिरिट है मुझे बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा करेजियस नज़र आ रही है। सो नवंबर मंथ में मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से ना क्लियर करना चाहोगे, जितना हो सके उतना क्लियर करना चाहोगे, हर एक चीज़ में क्लैरिटी लाना चाहोगे। करियर में आपका कुछ और मन करेगा तो आप उसमें चले जाओगे, या फिर लव लाइफ में आप किसी को अपनी दिल की बात बताना चाहते हो बट नहीं बता पा रहे हो तो आप बता दोगे, ठीक है। या फिर किसी को प्रपोज ही कर दोगे, ठीक है। या फिर नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में हो तो उनके पास आप चले जाओगे, ठीक है, अपनी चीज़ों को बयां करने के लिए, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी हैं और कहीं ना कहीं फियर्स भी है, बट स्टिल आप जो है उससे उभर के निकल के आना चाहोगे। नवंबर मंथ पूरी तरीके से इसी तरीके से होगा। हो सकता है कि अभी आपकी एनर्जी इस तरीके से ना रहे, आपको लगे कि नहीं आपने तो ये सब बिल्कुल सोचा नहीं है, या फिर ये सब तो आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो, लेकिन ट्रस्ट मी, नवंबर मंथ में कुछ ऐसी चेंजेस होंगी या फिर कुछ ऐसा फील आप सडन तरीके से करोगे जहाँ पे ऐसा आपको फील होगा कि नहीं, आपकी लाइफ पूरी तरीके से एक इल्यूशन बन चुकी है और आप इस तरीके से नहीं जी सकते, इस तरीके से इल्यूशन में नहीं रह सकते। आपको कहीं ना कहीं रियलिटी को खोजना पड़ेगा, रियलिटी में जीना पड़ेगा और सही डायरेक्शन अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने अबंडेंस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए चूज़ करना पड़ेगा। सो बहुत लोगों के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आप रिलोकेट कर सकते हो, या फिर हो सकता है आप खुद का घर ले लो, ठीक है, या आप अलग से कहीं रहने लगो जहाँ पे आपको शांति मिले, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्शंस फेस ना करना पड़े, जहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट्स फेस ना करना पड़े, ओके। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में रहकर। सो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन लॉज के यहाँ रहते हैं लेकिन आपको बिल्कुल शांति नहीं मिलती है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको सुनना पड़ता है, या फिर आप जो है घुट घुट कर जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद को चूज़ करोगे, अपने फ्रीडम को चूज़ करोगे और आप अपने आप को जस्टिस दोगे नवंबर मंथ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर आपने किसी प्रिपरेशन किया था, एग्ज़ाम आपने दिया था, कंपटीशन में आप थे, तो रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं नवंबर मंथ में और वो आपके फेवर में आने के चांसेस हैं। लाइक आप पास कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे और आपको चांस मिल सकता है, ओके। सो ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जस्टिस दोगे या फिर आपको जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से नवंबर मंथ के लिए, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या मिल रहा है हमें। वी हैव ट्रिकरी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके हो सकता है फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, आपको गलत सजेशंस देते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको डर लगता है, आपको पसंद नहीं है आपका वर्क प्लेस या फिर जहाँ पे आप रह रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि उससे आप निकलोगे, आप किसी फियर में नहीं जीने वाले हो। हर एक तरीके के फियर्स, चाहे वो आपके इंटरनली कुछ फियर्स हो या फिर आपको एक्सटर्नली मिल रहे हों, सारी चीज़ों से आप निकल के आ जाओगे, ओके। गॉसिप, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका या तो वर्क इन्वायरमेंट या जहाँ पे आप रहते हो वो उतना कुछ खास नहीं है, और या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप या मैरिज में हो तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टीज़ हैं जहाँ पर आपको कभी ब्रेन वॉश किया जाता है तो कभी आपके पर्सन को किया जाता है। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप पूरी तरीके से अल्टीमेटम लाओगे, आप क्लैरिटी लाओगे और आप फाइनली डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से। अब आप बैठे रहकर वेट नहीं करना चाहोगे, ठीक है। और नवंबर मंथ में आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी में मिलेगा हर एक चीज़ को लेकर कि आपको क्या करने की ज़रूरत है या फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ आपके करने से सही होगा, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बोलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।